क्या भगवान सच में होते हैं? भगवान है भी या फिर नहीं? भगवान का जो अस्तित्व है ये सच्चाई है या फिर एक भ्रम? जो भी मेरी ये वीडियो देखेगा उसका भगवान पर भरोसा और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। क्या आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है कभी कि भगवान है भी या नहीं? या फिर ये सब हमें बचपन में सुनाई गई कहानियां है या फिर एक मिथ है? आज हम इसी सवाल का सामना करेंगे तर्क के साथ, भाव के साथ और अनुभव के साथ। और मेरी ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज से आपका भगवान से रिश्ता बदल जाए, वो भी हमेशा के लिए। मेरा नाम है विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक कपिध्वज। जय श्री राम। हम सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं। लगता है हम हार गए, बिल्कुल थके हुए हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें लॉस हो रहा है, जो नौकरी है वो छूट रही है, जो भी काम करना चाह रहे हैं वो काम हो ही नहीं रहा है। तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमारी भगवान नहीं सुन रहा है। और तब हम ये सवाल पूछते हैं कि अगर भगवान है तो वो मेरी सुन क्यों नहीं रहा है? अगर भगवान है तो वो मुझे इतने दुख क्यों दे रहा है? अगर भगवान है तो मुझे इतना अकेला महसूस क्यों करा रहा है? और ये सब सवाल सिर्फ आपके नहीं है, ये सब सवाल ऋषियों, वैज्ञानिकों, हमारे जैसे सामान्य मनुष्य और एक समय पर मेरे भी थे। तो क्या तर्क से भगवान को समझा जा सकता है? आइंस्टाइन ने कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड की एक रचना है, एक गणित है, एक संतुलन है? क्योंकि ये सब कुछ यूं ही तो नहीं हो गया। पृथ्वी और सूरज में ठीक उतनी ही दूरी क्यों है कि जीवन संभव हो सके? मनुष्य के डीएनए में इतनी सटीकता कैसे है? मनुष्य में भावनाएं, करुणाएं, प्रेम, ये सब कहां से आता है? कभी कभी डिजाइन खुद ही डिजाइनर का प्रमाण होती है, क्योंकि भगवान एक दाढ़ी मूंछ वाला बूढ़ा व्यक्ति नहीं है। वो एक चेतना है, वो एक व्यवस्था है, वो शक्ति है जो सब कुछ में व्याप्त होती है। अब बात करते हैं अनुभव की। क्या आपने अपने आप को कभी किसी संकट से चमत्कारिक रूप से बचते हुए देखा है? क्या कभी किसी मंदिर में बैठकर मन के अंदर भीतर तक सुकून महसूस हुआ है? क्या कभी कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आया, आपको संकट से निकाला, आपकी मदद की और अचानक से चला गया? बाद में आप सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन था? तो मैं बताता हूँ वो कौन था। वो थे भगवान, जो कि रूप बदल कर आए थे। जैसे भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, मीरा को विष नहीं मार सका और तुलसीदास जी को श्री राम जी ने दर्शन दिए। ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर हाँ महसूस जरूर किया जा सकता है। श्रद्धा देखने का एक तरीका है और आपका जो अनुभव है वो श्रद्धा का एक परिणाम होगा। इसलिए जितनी आपकी भगवान में श्रद्धा होगी उतना ही आपको भगवान का अनुभव भी होगा। तो क्या आप भगवान से मिल सकते हैं? और जवाब है हाँ, आप भगवान से मिल सकते हैं, पर मंदिर जाकर नहीं। सबसे पहले आपको अपने मन के मंदिर को साफ करना होगा, क्योंकि भगवान को पाने के लिए चाहिए सच्ची श्रद्धा, सच्ची पुकार और निस्वार्थ प्रेम। अब आप हनुमान जी को ही देख लीजिए। हनुमान जी ने श्री राम जी को शरीर से नहीं पाया, बल्कि प्रेम से पाया। भगवान ना मूर्त में है, ना मूर्ति में है, वो बस आपकी एक पुकार में है। अगर आप एक बार सच्चे दिल से पुकारो कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि आप हो या नहीं, पर अगर सच में आप हो तो एक बार मुझे इसका आभास करा दें, और उसके बाद आप चुपचाप बैठ जाइए, क्योंकि कभी कभी जवाब शोर में नहीं बल्कि खामोशी में आता है। तो क्या भगवान सच में है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि भगवान है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप भगवान को महसूस करना चाहते हैं? क्योंकि जो आंखें विश्वास से देखती हैं उन्हें सिर्फ चमत्कार ही दिखाई देते हैं। जो मन खुले दिल से खोजता है उसको भगवान मिल ही जाते हैं। तो आइए आज से सवाल नहीं, संवाद शुरू करते हैं। शंका नहीं बल्कि अपने मन की श्रद्धा जगाते हैं, और फिर देखिए वो शक्ति
आपके जीवन में क्या क्या कमाल करती है। अगर ये मेरी वीडियो आपके मन को छुई हो तो इस वीडियो को शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की भूली भटकी श्रद्धा या भक्ति वापस लौट आए। मेरा नाम है विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक कविध्वज। जय श्री राम।